SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। असम में कांग्रेस को तरुण गोगोई की कमी बेहद खल रही है। बावजूद इसके प्रदेश में बीजेपी उससे कुछ कदम आगे है। हालांकि पहले कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे गोगोई की मौजूदगी में वो आसानी से बीजेपी को आगामी चुनाव में पटखनी देकर फिर से अपनी खोई सत्ता हासिल कर लेगी। लेकिन उनके निधन ने कांग्रेस को निश्चित तौर पर गहरे संकट में डाल दिया है। राज्य की 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए मार्च और अप्रैल में चुनाव होना तय है। अब कांग्रेस ने यह फैसला किया है कि वो असम में छत्तीसगढ़ मॉडल का सहारा लेगी। दरअसल 2018 में हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कभी भी मुख्यमंत्री के चेहरे को आगे नहीं रखा, बल्कि भूपेश बघेल, TS सिंहदेव और अन्य दूसरे नेताओं की अगुवाई में एक साझा कोशिश ने पार्टी को वहां जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। असम में भी कांग्रेस कुछ ऐसा ही करने की योजना बना रही है। कांग्रेस ने अपने चुनावी अभियान को 4 जोन में बांटने की योजना बनाई और इसमें भी पार्टी बोडो इलाकों में अपने सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करेगी। कालीबोर से सांसद और तरुण गोगोई के बेटे गौरव गंगोई, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष और सिलचर की पूर्व सांसद सुष्मिता देव, नाजिरा से विधायक देवबत्र सोकियो और नवगांव से सांसद प्रद्युत बोरदोलोई, इन चारों को असम में कांग्रेस के अभियान की कमान सौंपी जाएगी। चारों जोन का ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा, लेकिन उन 4 नेताओं को पहले ही इन इलाकों पर अपना ध्यान लगाने और अधिकतम सीटें जीतने को लेकर जानकारी दी गई है। इसका उन्हें प्रभार भी दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त कांग्रेस ऊपरी असम के इलाकों के लिए खास योजना पर काम कर रही है। पार्टी ये मानकर चल रही है कि अगर इन क्षेत्रों से उन्हें अधिकतम सीटें हासिल होती हैं तो वो प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। पार्टी की रणनीति से जुड़े एक सूत्र का कहना है कि हमें ऐसा लगता है कि जो भी ऊपरी असम में अधिकतम सीटें जीतेगा, असम में उसी की सरकार बनेगी। लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है कि नागरिकता संशोधन कानून पर उसका रुख असम में पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित होगा। राज्य के दूसरे नेताओं के साथ अपने शुरुआती चुनाव अभियान में राहुल गांधी ने एक गमछा पहन रखा था जिस पर लिखा हुआ था CA नहीं। कांग्रेस पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि अगर वो सत्ता में आती है तो वो राज्य में CAA को लागू नहीं करेगी। पार्टी को उम्मीद है कि इस रणनीति के साथ वो ऊपरी असम के करीब 46 सीटों पर जीत दर्ज कर लेगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने यह भी कहा है कि वो CAA के खिलाफ प्रदर्शन में मारे गए लोगों की याद में स्मारक भी बनवाएगी। सूत्रों का कहना है कि चुनावी अभियान के जोर पकड़ने के साथ ही पार्टी इस बात को समझने के लिए और भी रास्ते तलाशेगी कि कैसे अधिनियम ने राज्य के लोगों को बांट दिया है। पार्टी की एक योजना ये भी है कि वो CAA के खिलाफ घर घर अभियान चलाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके और अपनी चुनावी गति को और तेज किया जा सके। ऐसे में देखा जाएगा तो कांग्रेस का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है और आगामी चुनाव के लिए उसने अपनी योजनाओं को तैयार कर लिया है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।